जयपुर राजस्थान से जयकृष्ण शर्मा, इनका सवाल है कि क्या कोई वैज्ञानिक तथ्य है सही है, असत्य है, सत्य है, इसके कोई मापदंड है क्या? स्पष्ट मापदंड है क्या? डेफिनेटली है। इसीलिए तो मैंने अध्यात्म और विज्ञान नाम की सीरीज ली, उसमें बुद्धि प्रामाण्यवाद के साथ में उसका समारोप किया। अभी केवल उसके एप्लीकेशन देखने के हैं। वो सीरीज को आप ठीक ढंग से सुनिए। अब रहा सवाल मेरे जैसे, आप जैसे एक सामान्य व्यक्ति से, जो साइंटिस्ट नहीं है, साइंस से संबंधित डायरेक्टली नहीं है, ऐसे लोगों के लिए क्या साइंस है और क्या साइंस नहीं है, ये समझे कैसे? क्योंकि हम पेपर में कभी कभी पढ़ते हैं कि ये साइंस में ये संशोधन हुआ, तो क्या उसको हम मान ले? बिल्कुल नहीं मान ले। पेपर में आई हुई इस न्यूज को तो बिल्कुल महत्व ना दे। इतना ही क्यों, कोई साइंटिस्ट ने कहा कि यह संशोधन हुआ, उसको भी बिल्कुल महत्व मत दे। क्योंकि प्राथमिक लेवल पर जो संशोधन होते हैं उसको भी लोग बड़े उत्साह से कहते हैं, जबकि वो प्रूव्ड नहीं है। मैंने साइंस की 3 स्टेजेस आपको कही थी। एक हाइपोथेसिस की स्टेज। जब हाइपोथेसिस की स्टेज बाय इंडक्टिव, बाय डिडक्टिव बार बार सिद्ध होती है, तो उसमें से थियरी की स्टेज आती है, जिनमें लैब में काम होता है। आप बाय इंडक्टिव और बाय डिडक्टिव दोनों प्रोसेस लैब में उपयोग में ला सकते हो, तो हो सकता है कि जल्दी ही थियरी का रूपांतरण प्रूव्ड थियरी में हो जाए। लेकिन जिन चीजों की टेस्ट लैब में नहीं हो सकती है, नेचर में ही करनी आवश्यक होती है, वो काफी समय ले सकती है। जैसे डार्विन के उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत, गए 150 सालों से चर्चा चलते आई है, लेकिन ये जो चर्चा चलते आई है उसमें स्पष्टता कब आई कि जब उसके खिलाफ एक भी प्रमाण नहीं प्रूव हुआ। तब आज डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत सर्वसम्मत सिद्धांत माना जाता है। बीच में कुछ मिसिंग कड़ियां थी, क्योंकि नेचर में पहले क्या हुआ इसके बारे में वो सिद्धांत है, अभी टेस्ट करने वाला सिद्धांत नहीं है, इसलिए उसने काफी समय लिया। लेकिन जिसकी टेस्ट लैब में हो सकती है, ऐसे जो विषय है, ऐसे जो सिद्धांत है, वो कुछ ही सालों में सिद्ध हो सकते हैं। तो बर्ट्रांड रसेल ने ये 3 स्टेजेस कही है उनके साइंस एंड फिलोसॉफी नाम की किताब के जरिए। पहले हाइपोथेसिस की स्टेज है, दूसरी थियरी की स्टेज है, और जब पूरे दुनिया में उसी ढंग से रिजल्ट्स मिलते हैं और इसके अलावा दूसरी थियरी उसमें रखी नहीं जा सकती, ऐसा सिद्ध हो जाता है, तो उसको कहते हैं प्रूव्ड थियरी की स्टेज। ये प्रूव्ड थियरी की स्टेज यानी हमारे लिए फाइनल विज्ञान है, ये चिरंतन है, उसमें फिर कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं है। वो ज़्यादा एक्यूरेट बन जाएगा, लेकिन परिवर्तन की कोई उस चिरंतन होता है, वो सनातन होता है। तो ये प्रूव्ड थियरी यानी हमारे लिए विज्ञान। अब आपकी और मेरी दिक्कत ऐसी है कि ये विज्ञान में सिद्ध हुआ नहीं हुआ, ये कैसे जाने? मैंने ये सवाल जयंत नारळीकर जी को एक बार पूछा था। अब मेरी दिक्कत रहती थी, मुझे तो अपडेट होना है। उन्होंने कहा था कि विज्ञान सम्मत एनसाइक्लोपीडियाज में जनरली ये संशोधन जल्दी आ जाता है, जैसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका है। इस दर्जे के जो एनसाइक्लोपीडिया है उसमें यह संशोधन आ गया, तो मान लो कि यह संशोधन प्रूव्ड हुआ है, इसको दुनिया में मान्यता मिल चुकी है। अब इसमें गैप रह सकते कि नहीं? पहले के जमाने में गैप रहती थी। अब मुझे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका अगर पढ़ना है तो मुझे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, इतनी महंगी बात होती थी वो। उसके सप्लीमेंट्स आते थे साल साल बाद, वो सप्लीमेंट्स भी प्राप्त करना, उसमें लाइन लगानी पड़ती थी कि मुझे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका चाहिए। थोड़ा सा लग्गा लगाकर, मैं पत्रकार होने के कारण मुझे जल्दी मिल भी जाता था। तब जेरोक्स करने भी सुविधा नहीं थी, हाथ से उसको निकालो, कॉपी करो। आज के ज़माने में उसका अपडेशन भी बहुत अच्छे ढंग से होता होगा, कुछ ही माह में अपडेशन होता होगा।
उसमें बहुत बारीकी से सब चीजें लिखी रहती है। जिस सिद्धांत के बारे में डाउट है, ऑब्जेक्शंस है, उसके बारे में भी लिखा रहता है। अगर ये ऑब्जेक्शंस है, उसको कोई तथ्य है, नई तथ्य है, इसके बारे में भी लिखा रहता है। तो मुझे लगता है कि कोई चीज साइंटिफिक है नहीं है ये मानने के लिए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका जैसे स्टैंडर्ड एनसाइक्लोपीडियाज है जिनको विज्ञान के क्षेत्र में मान्यता है, ऐसे एनसाइक्लोपीडियाज को ही हमने अंतिम मानना चाहिए। और आज के इंटरनेट के ज़माने में उसका अपग्रेडेशन वक्त वक्त पर होता है, इसलिए हमको बहुत बड़ी गैप भी नहीं मिलती। लेकिन किसी साइंटिस्ट ने कह दिया, किसी पेपर में छप के आया, किसी मैगजीन में छप के आया, इसलिए वो संशोधन हो गया, ऐसा मानना ठीक नहीं है। कई बार बहुत प्राथमिक स्टेज पर ही ये बातें जाहिर की जाती है, बड़े उत्साह से बताई जाती है और उसी को हम विज्ञान मानकर बैठते हैं। तो ये गलतियां हमारे हाथ से नहीं होनी चाहिए।